नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने। न जाने कितने लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ आई होगी। कल रात को कुछ लोगों को नींद नहीं आई होगी। जानते हैं क्यों? कल ठेके खुलने वाले हैं। कल ठेके खुलने वाले हैं। और दोस्तों, आज ठेके खुल भी गए। और सुबह से ही सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आने लगे, जिसमें ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें एक आदमी शराब की दुकान के बाहर गिलास लेके खड़ा हुआ है सुबह से, कि दुकान खुलते ही यहीं खड़ा होकर पैक बनाऊंगा। और कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई हैं। और इतनी लंबी लंबी लाइनें तो मेरे ख्याल से लोगों ने ना आटा दाल चावल चीनी लेने के लिए भी नहीं लगाई होगी। तो इस देश में जो ये शराब की दुकानें खुली है, उसका जो एकमात्र कारण मुझे नज़र आता है, वो सरकार को सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि शराब के ठेके खोल दो, शराब बिकना शुरू हो जाएगी और टैक्स आना शुरू हो जाएगा और दोनों हाथों से कमाई शुरू हो जाएगी। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जितनी शराब की फैक्ट्रियां हैं या जितने बड़े बड़े शराब के लाइसेंस हैं, जो भी इनका मॉडल है, उस मॉडल में राजनेता या राजनेताओं के रिश्तेदार वो उस व्यापार से जुड़े हैं। तो उनका धंधा मंदा हो गया, तो भाई घर वाले आदमी का धंधा मंदा हो गया, तो उनको तो कमाई चाहिए ना, तो ठेके खोल दो। अभी रात के 10:30-11 बजने वाले हैं और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखे, उसके अलावा सोशल मीडिया पे खबरें देखी, जो कह रहे ना सोशल डिस्टेंसिंग जीरो। हर तरफ बेवड़े बेवड़े नजर आ रहे हैं। उन बेवड़ों की लाइन में 70 से 80% आदमी मजदूर वर्ग का नजर आ रहा था, जिसको ना फ्री का रोज राशन बांटा जा रहा है। आपको कोई गाड़ी में आया हुआ बंदा नजर आया, कोई टाई लगा के सूट पहना हुआ बंदा कोई वहां पे नजर आया, कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको कोई नजर आया जो शराब की लाइन में वहां लगा हो? मुझे शर्म आती है कि इस देश की महिलाएं भी उन शराब के ठेकों की लाइन में लगी हुई थी। जब हमारे देश में नोटबंदी हुई तो पूरी दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों ने मोदी जी को जी भर के गालियां दी, जी भर के बीजेपी को गालियां दी। जितना बोल सकते हैं ना गंदा, उतना बोला। और उसके बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल और कभी कभी तो अभी भी पोस्ट देखने को मिल जाते हैं कि जी नोटबंदी के दौरान इतने लोग मर गए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई, धूप निकल आई। अरे ये दारू के ठेके तो मई के महीने में खुले, जो भरी गर्मी होती है। भरी गर्मी में लोगों को चक्कर नहीं आ रहे, वो चक्कर खा के नहीं गिर रहे, नोटबंदी में चक्कर खा के गिर रहे थे। और केजरीवाल जी, ये जो दिल्ली में ठेके खुलवाए ना, मेरी एक सलाह है, ये बंद करा दो। नहीं तो इसका खामिया जो आज को आपको भुगतना पड़ेगा, आपको शायद कम, आम दुनिया को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो पूरा जो है ना, क्या कहते हैं, सैनिटाइज किए हुए घर में गाड़ी में चलते हैं, आप तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, आपके पास सारा अमला है अपनी सेफ्टी का, सुरक्षा का। और अगर कोरोना हो भी गया तो आपको तो वीआईपी बेड मिलेगा। आम जनता क्या करेगी? आपने कह दिया जी काम वाली भी घर में आ सकती है, सलून भी खोल दो, ये भी खोल दो, प्रेस वाली भी आ जाएगी। भाई साहब चाहते क्या हो? क्यों देश की बर्बादी पे तुले हो आप? सर, रिक्वेस्ट, ये जो लॉकडाउन में जो छूट दी है ना, इसको वापस ले लो। आपका और देश का फायदा इसी में है। ये शराबियों ने जो एक दिन में उत्पात मचा दिया ना, इसका हर्जाना आने वाले कुछ दिन में आपको नजर आ जाएगा। हजारों पेशेंट बढ़ने वाले। और मेरा दावा है, अगर आपने ये छूट एक हफ्ता जारी रखी तो मई में आंकड़ा, आपका हिंदुस्तान का आंकड़ा 2 लाख से पार हो जाएगा। अगर 2 लाख को पार ना कर जाए आने वाले 1 महीने में, तो केजरीवाल साहब जो शर्त लगाने को मैं तैयार हूं, जो कहोगे वो शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। और आप जो कह रहे हैं ना कि हम कोरोना से मुकाबला करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। आए तीसरे दिन
सोशल मीडिया पे लोग हाथ जोड़ के भीख मांग रहे होते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में गए, हम उस हॉस्पिटल में गए, हम यहाँ गए, वहाँ गए, हमें कोई असिस्टेंस नहीं मिली। सर कहाँ रेडी हो, क्यों झूठ बोलते हो? सर आप पब्लिक से झूठ बोलो, कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, मान लेंगे, उसको भी सच मान लेंगे, लेकिन ऊपर जाके तो हिसाब देना है ना, या वहाँ नहीं देना, या आपके लिए कोई अलग से धाम बना है? कोई बात नहीं, ऊपर वाले धाम में मिलेंगे, वहाँ भी देख लेंगे। भाई साहब ये लॉकडाउन जो आपने खुलवाया ना, इसको बंद कर दो। हम क्या करेंगे, आपने सरकारी दफ्तर खोल दिए हैं, बिजनेस चौपट हो गया, धंधा मंदा है, पता नहीं कब रिवाइव होगा, और हमारे देश की सरकार के पास का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई। और मेरा दावा है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की सरकार और केंद्रीय सरकार व्यापारी के लिए कभी कुछ नहीं करेगी। जो मिडिल क्लास व्यापारी है उसके लिए कुछ नहीं करेगी। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको लोन भी देगी, उनके लोन माफ़ भी करेगी, और उनकी चमचागिरी भी करेगी, क्योंकि वहाँ से इलेक्शन के लिए फंड मिलता है। भाई साहब बुरा मत मानना, दिल की बात कह रहा हूँ, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना भैया। थैंक यू।